नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित भक्तांबर स्तोत्र, जिसमें 48 काव्य हैं। 48 काव्यों में भगवान की 48 काव्यों में भगवान की निष्काम स्तुति की गई है, किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई है। तो हम बहुत सारे छंद तो देख चुके हैं, अब उसमें से अपने जो अगला छंद है हमारा 16वां छंद, उसको देखने से पहले कुछ हम चर्चा करते हैं धर्म के संबंध में। कि एक पॉइंट बोलता हूँ, उस पे विचारना, वो गुणों के विचारने में भी हमें थोड़े सहायक होगा कि हम सब लोग धर्म को मानते हैं, हम सब लोग जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, लेकिन हम धर्म की नहीं मानते हैं, हम जिनेंद्र देव की नहीं मानते हैं। दोनों बातों में अंतर है कि हम जैन धर्म को तो मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि हम शुरू से जैन ही हैं, हमारे नाम के आगे जैन था, हमारे जो पूरे परंपरा थी सबके परंपराओं के आगे जैन लगा था, तो हम भी जैन हैं, तो हम जैन धर्म को तो मानते हैं, लेकिन जैन धर्म की नहीं मानते हैं। या और क्यों कि हम जिनेंद्र भगवान को तो मानते हैं कि हाँ यही है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की नहीं मानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम भी भगवान आत्मा है। जैन धर्म कह रहा है कि तुम भी भगवान आत्मा हो, तुम भी हमारी तरह ही हो, लेकिन हम जैन धर्म की नहीं मानते। हम क्या समझते हैं, आप कितने महान, हम कहाँ पामर। बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम में शक्ति है परमात्मा बनने की, हम में शक्ति है भगवान बनने की। इसलिए हम धर्म की नहीं मानते हैं, हम भगवान की नहीं मानते हैं। बस धर्म को मानने से और भगवान को मानने से हमारा काम होने वाला नहीं है। अगर हमें अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है, तो हमें उनकी माननी पड़ेगी, उनका उपदेश को ग्रहण करना पड़ेगा, उनकी वाणी को अपने अंदर उतारना होगा। तो समझ में तो कहा जाएगा कि हाँ, आप सच्चे रूप में जैन धर्म को मानते हो। जब जैन धर्म की सुनोगे तो कहा जाएगा जैन धर्म को मानते हो। नहीं तो वास्तव में तो थोड़े टोडरमल जी के शब्दों में कहूँ तो हम परंपरा से जैन धर्म को अपनाते हैं, कुल परंपरा से। कुल परंपरा माने हमारे बाप दादाओं के जमाने में वो जैन धर्म मानते थे, तो इसलिए हम भी मानते हैं। हमारे पास कोई अपना कारण नहीं है, कोई अपनी रियल कारण नहीं है जिसके कारण हम जैन धर्म को माने। बस पूर्वज मानते थे इसलिए हम मानते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, हम देव दर्शन करने क्यों जाते हैं? एक सवाल, अगर आपके पास एक कारण, एक सच्चा कारण आपके पास हो तो समझना हाँ, हम सच्चे जैनी हैं। लेकिन हमारे पास देखा जाए तो अधिकतर कोई कारण मिलेगा नहीं। बस घूम फिर के एक कारण है कि हमें शुरू से सिखाया गया है कि देव दर्शन करने चाहिए। हम शुरू से पाठशाला चले गए, पाठशाला में ये सिखा दिया कि मंदिर जाना चाहिए, तो मंदिर चले गए। लेकिन ये परंपरा से है, जिसको कहते हैं कुल परंपरा। लेकिन कुल परंपरा से धर्म को अंगीकार नहीं किया जाता। धर्म होता है परीक्षा प्रधानी, धर्म को परीक्षा से अपनाया जाता है, कुल परंपरा से अपनाया नहीं जाता। इसीलिए इसमें अपना विवेक का इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है। कुल परंपराओं में तो चीजें बहुत गलत चलती हैं, सारी चीजें जो कुल परंपराओं में होती हैं वे ठीक नहीं होती हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को ऐसे ही आगे बढ़ा देते हैं बिना जाने देखे कि ये तो कुल परंपरा की है, ये तो हमारे पूर्वज भी करते आए हैं इसलिए हमें करना जरूरी है। कारण हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है, मात्र आज्ञा प्रधानी नहीं है, तो हमें उसकी परीक्षा भी करनी चाहिए। हम जो परंपरा को अपनाते हैं कि वो सही है भी या नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसके अंदर, विषय बहुत है, लेकिन हम वापसी अपने विषय पे आते हैं, भक्तांबर के काव्य पे।
आप सब निकाल लीजिए काव्य नंबर 16। काव्य नंबर 16 हमने 15 तक की चर्चा पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हम 16वें नंबर के काव्य को पढ़ेंगे। देखते हैं मानतुंग आचार्य ने 16वें काव्य में क्या कहा है, किस प्रकार की भक्ति की गई है, कौन से गुणों को याद किया है। तो आइए देखते हैं 16वें नंबर के काव्य में। मैं यहाँ से एक पंक्ति पढ़ूंगा, आप उसी एक पंक्ति को दोहराना। चलिए। निर्धू निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैलपूर कृत्सन्नम कृत्सन्न जगत्त्रितयमिदं प्रगटीकरोषि। गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम्। चलानाम चालानाम चलानाम हाँ। दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। तो एक बार हम इस छंद को तोड़ तोड़ के देख लेते हैं, संधि विच्छेद से हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द, क्योंकि इसमें संधि भी बहुत हुई हुई है। देख लेते हैं एक बार। पहला शब्द है निर्धूम। पहला शब्द क्या? निर्धूम। फिर क्या है? वर्तिहि। वहां पे वर्तिर वर्तिर लिखा है, वो वर्तिर नहीं है, वो वर्तिहि। जो र है वो विसर्ग बन जाएगा और र में से एक अ निकलेगा जो बन जाएगा अपवर्जित। तो वर्तिहि अपवर्जित। फिर अगला शब्द तैलपूरः। फिर अगला शब्द दूसरी पंक्ति में कृत्सनम। क्री आधत आधस न और उसके ऊपर म, कृत्सनम। फिर आगे तीन शब्द एक साथ हैं, एक ही जुड़ा हुआ आपको दिखेगा, जगत त्रयमिदम। ये तीन शब्द हैं, कैसे? जगत त्रयम इदम। जो मी आपको दिखाई दे रहा है वो म तो त्रयम का है, और मी में जो ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है, वो छोटी ई की मात्रा जब अलग होगी तो इदम निकलेगा। तो जगत त्रयम इदम। फिर अगला दिया प्रगति करोषि, एक शब्द हो गया। तीसरी पंक्ति देखिए, गम्यो न जातु। क्या है? गम्यो। वो गम्यो नहीं है, गम्यः है। वो विसर्ग मतलब संधि के कारण या संस्कृत के नियमों के कारण गम्यो हो गया, औ की मात्रा लग गई, वो गम्यः। तो गम्यः न जातु। फिर अगला शब्द है मरुताम। फिर अगला शब्द देखिए चलिता चलानाम। चौथी पंक्ति देखिए। अब चौथी पंक्ति में पहला शब्द बहुत बड़ा है, उसको हम तोड़ तोड़ के देखते हैं। तो पहला शब्द है दीपः। पहला शब्द क्या है? दीपः। फिर जो आपको अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, वो निकलेगा अ। तो अपरः। अपर वो पर नहीं है, अपर है। तो दीपः अपरः। जो विसर्ग आया, विसर्ग कहाँ से आया? पर के बाद, मतलब अपर के बाद एक आधा सा दिखाई दे रहा होगा, वो आधा सा किस में बदल जाएगा? विसर्ग में बदल जाएगा। तो दीपः अपरः। फिर अगला शब्द निकला त्वम। त्वम दिखाई दिया। त्वम, वो म जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है उसको हम आधा कर देंगे तो त्वम। फिर एक शब्द निकलेगा असी, जो म में से अ निकला और सी जुड़ा तो असी। नाथ जगत प्रकाशः। तो ये पूरे हमने संधि विच्छेद के साथ देखा। ये आखिरी शब्द फिर से देख लीजिए चौथी पंक्ति का, दीपः अपरः त्वम असि नाथ जगत प्रकाशः। तो एक बार हम पूरा छंद एक बार समझ के देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे संधि विच्छेद है। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूर कृत्सञ्जगत्कृतमिदं प्रगटीकरोषि। गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। बहुत सुंदर अर्थ है इस छंद का, बहुत अनेक अनेक विशेषण इसमें से जानने को मिलेंगे, भगवान के गुणों के बारे में जानने को मिलेगा। कहा जाए तो अब हमें एक एक गुण के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा कि भगवान के एक एक गुण किस किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे भगवान के केवल ज्ञान को याद किया जाएगा। संपूर्ण जो संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, कैसे जानते हैं इसको याद किया जाएगा यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द देखिए आप चौथी पंक्ति में, पहला शब्द नाथ मिला आप सबको। नाथ
नाथ क्या है, संबोधन शब्द में है कि संबोधन किया, हे नाथ, हे जगदीश्वर, जितने भी पहले विशेषण का है, मतलब कि हे आदिनाथ भगवान, हे 24 तीर्थंकर, जिनकी भी हम स्तुति कर रहे हैं, जिन भी भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे हे नाथ, क्या फिर, त्वम निर्धूमवर्ती, त्वम शब्द मिला आपको, त्वम मिला आपको, जो हमने सबसे चौथी पंक्ति में बहुत सारे शब्दों को तोड़ा था, तो वहां पे त्वम शब्द था, उस त्वम शब्द को लीजिए और फिर सीधा पहली पंक्ति में आ जाइए, निर्धूमवर्ती, मिला निर्धूमवर्ती। तो हे स्वामिन, हे नाथ, त्वम माने आप कैसे हो, आप निर्धूम हो, निर्धूम माने, धूम माने क्या होता है, धुआं, और निर्धूम माने आप धुएं से रहित हो। और कैसे, दो शब्द लिए थे, निर्धूम और वर्ती। आपने देखा होगा आपकी पुस्तकों में भी निर्धूम और वर्ती के बीच में एक डैश लगा हुआ है, लगा हुआ है, मतलब कि जो ये नी है, नी माने रहित होना, ये रहित होना धूम के साथ भी लगेगा और वर्ती के साथ भी लगेगा। मतलब कि हे स्वामिन, आप धुएं से रहित हो और वाति से रहित हो। वर्ती माने वाति, जो बाती होती है, जो दीपक में लगती है, उस बाती से भी आप रहित हो और आप धुएं से भी रहित हो। किसको कह रहे हैं, हे आदिनाथ भगवान, हे 24 तीर्थंकर, आप धुएं से एवं वाति से रहित हो। वर्ती माने जो वो दीपक को जलाने में वाति काम आती है, रुई की जो बाती बनती है, बत्ती, जो बत्ती, वाती भी कहते हैं उसको, कि जो वाती बनती है रुई की, जिससे वो जलने में सहायक होती है। तो आप धुएं से रहित हो, जो जब दीपक जलता है तो थोड़ा ऊपर ऊपर काला धुआं भी निकलता है, आप उस धुएं से भी रहित हो और अब वाती से भी रहित हो। फिर आगे क्या कहा, अपवर्जित शब्द मिला आपको पहली पंक्ति में, अपवर्जित, अपवर्जित तैलपूरः, वर्जित माने क्या होता है, वर्जित माने क्या होता है, रहित। यहाँ पे अपवर्जित एक तरीके से विशेषण सहित है, रहित में कैसे, तैल पूरा, आप तेल से भी रहित हो, आप तेल से भी रहित हो, मतलब जो जो चीजें दीपक में चाहिए होती हैं, आप उन सब चीजों से रहित हो। दीपक में तेल चाहिए होता है जलने के लिए, आप तेल से रहित हो। आप दीपक में धुआं निकलता है तो आप धुएं से रहित हो। दीपक में, दीपक को जलने में बाती चाहिए होती है, आप बाती से रहित हो। मतलब यहाँ पे भगवान को तीन चीजों से रहित बताया। किन तीन चीजों से, पहला बताया कि आप धुएं से रहित हो, आप वाती से रहित हो और आप संपूर्ण तेल से भी रहित हो। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो देखो यहाँ पे दूसरी पंक्ति में पहला शब्द कृत सनम, फिर दिया इसी का में जगत त्रयम इदम दिया, तो पहले इदम ले लेंगे, कृत सनम इदम जगत त्रयम प्रगति करोषि। क्योंकि अब क्या बता रहे हैं कि संपूर्ण लोकालोक को, जगत त्रयम माने ये संपूर्ण लोक को, प्रगति करोषि जानने वाले, मतलब प्रकाशित करने वाले, संपूर्ण लोक को प्रगति करोषि प्रकट करने वाले, जानने वाले कौन है, अभी चर्चा करेंगे कौन है, वो आप ही हैं। फिर कहा चलिता चलानाम, वैसे ये सारे विशेषण हम पहले वाले छंद में देख चुके हैं, क्योंकि पहले वाले छंद में भी ऐसा ही उदाहरण आया था कि गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, कि प्रलय काल में कैसी भी हवाएं चले लेकिन वे अपने मार्ग से डिगते नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं कि संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले, चलिताम चलानाम मरुताम, मरुताम माने क्या होता है, पहाड़, तो पहाड़ों को जो अचल है उनको भी चलायमान कर दें। जातु गम्य न, मतलब कभी भी प्रभावित नहीं होने वाले, मतलब आपका जो ज्ञान है, आप संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं, और संपूर्ण लोकालोक को तो आप जानते हैं, लेकिन आपका ज्ञान कैसा है, चाहे अभी दीपक का उदाहरण ले पहले, जैसे दीपक है, दीपक से धुआं निकलता है, दीपक में बाती होती है, दीपक में तेल चाहिए होता है, और दीपक को अगर जोर से हवा चल जाए, बहुत तेज हवा चल जाए, मतलब हवा चल जाए, मरुत माने हवा, अगर बहुत जोर की हवा चल जाए तो वो दीपक की जो जल रहा होता है, दीपक दीपक बुझ जाता है। लेकिन आपका ज्ञान कैसा है, आपका जो केवल ज्ञान है वो आपका केवल ज्ञान धुएं से रहित है, आपका केवल ज्ञान बाती से रहित है, आपका केवल ज्ञान तेल से रहित है, और आपका ज्ञान ऐसा नहीं है कि हवा चलेंगी तो बुझ जाएगा, आपका ज्ञान तो सदैव प्रकाशित रहता है, सदैव सर्वत्र हमेशा प्रकाशित रहता है। किसी एक समय ऐसा नहीं होता कि आपका ज्ञान
अप्रकाशित रह जाए, या थोड़े समय के लिए प्रकाश है और थोड़ी देर के लिए प्रकाश नहीं है। फिर आगे क्या कहा, चौथी पंक्ति देखिए कि जगत प्रकाशः, जगत प्रकाशः मतलब चौथी पंक्ति का अंतिम शब्द जगत प्रकाशः। तो जगत प्रकाशः माने विश्व भर में जो प्रकाश होता है, विश्व भर जगत में जो प्रकाश है, अपरम दीपः, अपरम दीपः आपको मिला, इसी जो हमने बहुत बड़ा शब्द देखा था उसमें अपरह मिलेगा, वहीं पे दीपः मिलेगा और असी। तो टोटल अर्थ देखा जाएगा तो विश्व भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले अलौकिक ज्ञान दीप हे भगवान आप ही हो और कोई नहीं है। अपरह माने अलौकिक दीपक। जगत के दीपक कैसे हैं? हमारे जो घरों में दीपक पाए जाएंगे वे कैसे होते हैं एक बार को, वे तो तेल से सहित होते हैं, बाती सहित होते हैं, धुएं सहित होते हैं, जोर से पंखा चल जाए तो वो बुझ जाते हैं। लेकिन ये जो आपका अलौकिक दीप है, आपके अलौकिक दीप जो केवल ज्ञान का दीप है, वो कैसा है? वो धुएं से रहित है, वो बाती से रहित है, और कैसा है? वो तेल से रहित है। और तो और कितनी ही हवा चल जाए, कितने ही विघ्न आ जाए, लेकिन आपका ज्ञान नाश को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे एक-एक विशेषण जो दिया है वो बहुत सार्थक विशेषण है। मांत्रिकाचार्य ने कोई ऐसे ही मन किया और लिख दिया, ऐसा नहीं है। एक-एक विशेषण के पीछे एक-एक कारण है। जैसे कि पहला हम विशेषण देखें कि दोनों में अंतर देखें, एक जगत का दीपक और एक अलौकिक दीपक, जिसको कहा अपरह दीपः। अपरह दीपक माने अलौकिक दीपक, केवल ज्ञान का दीपक। इन दोनों दीपकों में अंतर क्या है? तो पहला अंतर बताया कि जो लौकिक दीपक है वो तो धुएं से सहित होता है। धुआं किसका कारण है? एक तरीके से दोष का कारण है। अगर किसी में से धुआं निकलता है, अर्थात धुआं एक मल का प्रतीक है, मलिनता का प्रतीक है। अगर धुआं कहीं थोड़ी सी छोटी सी जगह में दीपक जला दिया जाए तो ऊपर की जगह बिल्कुल काली सी हो जाती है। अगर आंखों में चला जाए धुआं तो आंखों को परेशान करने लग जाता है। मतलब कि एक तरीके से धुआं दोष का प्रतीक है। लेकिन भगवान को कैसे बताया? भगवान के केवल ज्ञान को कैसा बताया? भगवान का केवल ज्ञान धुएं से रहित है, अर्थात सभी दोषों से रहित है, कोई दोष उसमें नहीं है, पहली बात। फिर अगर दोनों में अंतर देखें, अलौकिक दीपक और जगत के दीपक में, तो ये अंतर मिला कि लौकिक दीपक तो बाती सहित होता है, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो बाती से रहित है। बाती मतलब क्या है इधर? बाती अर्थात साधन, बाती अर्थात साधन। जैसे कि दीपक को जलने में किसी ना किसी साधन की आवश्यकता है, और वो साधन क्या है? बाती। अगर बाती नहीं होगी तो दीपक नहीं जल पाएगा। दीपक को जलने के लिए बाती की जरूर जरूर आवश्यकता है ही, उसके बिना नहीं जल सकता। लेकिन ये केवल ज्ञान कैसा है? इस ज्ञान को, इस केवल ज्ञान को, जो अलौकिक दीप है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि शाम की कक्षा में हम कह रहे हैं, ये केवल ज्ञान कैसा है? असहाय ज्ञान है। इस ज्ञान को किसी की आवश्यकता नहीं है। इसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, इसको पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, इसको मन की आवश्यकता नहीं है, केवल ज्ञान को। लेकिन जगत का दीपक कैसा है? वो बाती से सहित है, अर्थात साधन उसको चाहिए, बिना साधन के काम नहीं हो सकता। लेकिन हमारा केवल ज्ञान कैसा है? उस केवल ज्ञान में किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी हेतु की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम देखते हैं, हम जैसे जीव, जो जगत के जीव हैं, जो संसारी प्राणी हैं, वो साधनों के पीछे भागते हैं कि कोई हमें काम पूरा करना हो तो उस काम को पूरे करने के लिए उसके हेतु ढूंढते हैं, साधन ढूंढते हैं। लेकिन केवल ज्ञान कैसा है? वो साधन नहीं ढूंढता है, वो अपने साध्य के प्रति भागता है, साधन की ओर जाता ही नहीं है, क्योंकि उसमें साधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जगत दीपक को साधन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारा केवल ज्ञान में साधन नहीं चाहिए, इसलिए कहा कि हमारा केवल ज्ञान बाती से रहित है। और क्या बात कही? तीसरा विशेषण कहा जाए तो कहा कि जगत का दीपक तो तेल से सहित होता है, और अगर वो जगत का तेल खत्म हो जाए, जगत के दीपक में तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाता है। कंटिन्यूअस अगर आप तेल डालोगे तो ही जल पाएगा। पुराने जमाने में जाए तो लालटेन आया करता था, लालटेन के अंदर जब लोग पहले पड़ा करते थे लालटेन में, तो तेल भी बड़ा महंगा आया करता था। तो इतना ही तेल मिलता था कि वो 1 घंटे चल पाए। अब वो 1 घंटे अगर तेल चल गया तो समझो बस वो इतना ही प्रकाश हो सकता है, उससे ज्यादा प्रकाश नहीं हो सकता। मतलब जब तक तेल है तब तक प्रकाश रहेगा, तेल खत्म तो प्रकाश गया। लेकिन हमारे भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं है, हमारे भगवान का ज्ञान सदा प्रकाशित है।
उसको किसी तेल की आवश्यकता नहीं है। जगत के दीपक को तेल की आवश्यकता है, जब वो होगा तो जलेगा। लेकिन हमारे भगवान का ज्ञान जो हमेशा प्रकाशित है, जो अलौकिक दीप है, उसको किसी तेल की आवश्यकता नहीं है। वो बिना तेल के भी सदैव प्रकाशित रहता है। वो जगत के संपूर्ण वस्तुओं को सदैव हर समय जानता रहता है। ये दोनों में अंतर है। और चौथा अंतर जो दोनों दीपकों में देखा जाएगा कि अगर एक जगत का दीपक जला दिया जाए तो हमें हर समय उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है कि कहीं हवा आए और हवा से बुझ बुझ ना जाए। अगर बुझ गया तो पूरा अंधकार छा जाएगा, या जो भी हम उससे काम ले रहे हैं वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसको हर समय जलाए रखना पड़ेगा, हल्की सी हवा चली और वो बुझ जाएगा। लेकिन हमारे भगवान का केवल ज्ञान ऐसा नहीं है कि कोई हवाएं चले और वो केवल ज्ञान बुझ जाए। वो सदैव प्रकाशित रहता है, हमेशा प्रकाशित रहता है। कभी एक समय ऐसा नहीं है कि वो अप्रकाशित रहे। कभी हमारे में कभी आपने सुना है कि भगवान रात को सो जाते हैं, सुबह जागते हैं और रात को सो जाते हैं? कि रात को तो उनका ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, सुबह-सुबह प्रकाशित होता है। अर्थात जब तक मंदिर खुल रहा है तब तक प्रकाशित है, बाद में भगवान भी सोएंगे तो भगवान का ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। कभी आपने ऐसा सुना? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान का ज्ञान सदैव प्रकाशित है। कितनी ही हवाएं चलें, लेकिन हमारे भगवान का ज्ञान कभी बुझता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान का ज्ञान पराधीन नहीं है। हमारे भगवान का ज्ञान स्वाधीन है, वो निर्दोष है। जो दोषी होता है उसको अनेक लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी बड़े-बड़े टेररिस्ट होते हैं, उनको बड़े-बड़े साधन जुटाने पड़ते हैं, बड़े-बड़े काम करने पड़ते हैं, बड़ी-बड़ी पहुंच बनानी पड़ती है जिससे वो सुरक्षित रहें। लेकिन हमारे भगवान का ज्ञान कैसा है? वो निर्दोष है, किसी की उसको आवश्यकता नहीं है। वे अपने में पूर्ण है, उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कभी बुझ जाए, ऐसा होने नहीं वाला। अगर एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया है तो सादी अनंत काल तक सदैव प्रकट रहेगा। सादी मतलब जब वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उसको कहते हैं सादी। प्रारंभिक काल जब प्रारंभ हुआ, और कब तक रहेगा? अनंत। अनंत काल तक रहने वाला है वो केवल ज्ञान, कभी बुझने नहीं वाला। सदैव उनको केवल ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ जगत के जानने में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। जैसे दीपक का स्वभाव क्या है कि दीपक भी स्व को प्रकाशित करता है और पर को प्रकाशित करता है। जैसे मैं कहूं कि एक कमरे में एक दीपक रखा है, एक कमरे में एक बहुत बड़ा कमरा है, उसमें एक दीपक रखा है, और मैं कहूँ जरा आप उस कमरे में चले जाना, उस कमरे में से कुछ मेरी एक किताब ले आना, मैं ऐसा कहूँ, और आप लोग कहो कि मैं उस कमरे में जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं उस दीपक को देखूंगा कैसे? उस दीपक को देखने के लिए मुझे एक दीपक तो दो। जब मैं वो दीपक अपने हाथ में लेके जाऊंगा तभी तो मैं दूसरे वाले दीपक को देख पाऊंगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। दीपक को अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है प्रकाश देने के लिए, कि एक दीपक को देखने के लिए हमें दूसरा दीपक लाना पड़े। अगर दीपक जल रहा है तो वो खुद को भी प्रकाशित कर रहा है और पर को भी प्रकाशित कर रहा है। जितने जगत में जितनी भी वस्तुएं उसके कांटेक्ट में आ रही हैं, उसको भी प्रकाशित करेगा और अपने को भी करेगा। और केवल ज्ञान का स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञान भी अपने को प्रकाशित करता है और पर को प्रकाशित करता है। ये बात छंद में नहीं है, ये तो दीपक का उदाहरण आया तो हमने देख लिया। जैसे दीपक स्वपर प्रकाशक होता है, ऐसे ही हमारा ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक होता है। ये ऐसा हमारे न्याय ग्रंथों में उदाहरण इस दीपक का दे रखा है। यहाँ पे मानतुंगाचार्य कहना चाह रहे हैं कि जगत के दीपक से हम भगवान के ज्ञान की तुलना नहीं कर सकते। भगवान का ज्ञान बहुत अलौकिक है। अगर हम कहें दीपक से उनके उन उस ज्ञान की तुलना तुलना करने जाएं तो एक तरीके से उस केवल ज्ञान की अवहेलना होगी ये। वो केवल ज्ञान जो इतना महान, और दीपक जो खत्म हो जाता है, इतने सारे साधनों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे उन्होंने उसकी बात नहीं की। मैं इसका अर्थ पढ़ता हूँ कि यहाँ पे क्या बात की गई। हे स्वामिन, आप धुएं और वाति से रहित, संपूर्णतया तेल से रहित, संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, पहाड़ों को डामाडोल करने वाली हवाओं से भी कभी भी प्रभावित नहीं होने वाले, विश्व भर में ज्ञान को प्रकाश फैलाने वाले अलौकिक ज्ञान दीप हो। ऐसा ज्ञान है जो हर जगह जाता है। दीपक का तो क्राइटेरिया क्या है? दीपक जहां जलेगा वहीं प्रकाशित करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दीपक आपने अपने घर में जला दिया है, एक वो भी एक कमरे में, वो भी एक कोने में, तो पूरे कमरे में भी अच्छी तरह प्रकाश नहीं हो सकता है।
एक जगह अच्छा थोड़ा ज्यादा प्रकाश होगा तो दूसरी जगह कम प्रकाश होगा, और जिस कमरे में दीपक की रोशनी आ ही नहीं रही है उस कमरे में प्रकाश ही नहीं है, मतलब उसकी सीमाएं बंधी हुई है उस दीपक की, उस जगत के दीपक की सीमाएं हैं। लेकिन इस केवल ज्ञान की क्या सीमा है? ये असीम है। इस केवल ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये असीम है, सब कुछ जानता है, छयों द्रव्यों को जानता है, एक-एक द्रव्य के अनंत-अनंत गुणों को जानता है, एक-एक गुण की अनंत-अनंत पर्यायों को जानता है। और कैसे जानता है? एक साथ जानता है। एक साथ कैसे? मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान एक साथ जानता है, अर्थात युगपत जानता है। ऐसे हमारे भगवान की केवल ज्ञान की महिमा है। जिस केवल ज्ञान को हम कुछ समझते नहीं है, हमारे मुँह से कभी-कभार उसकी अवहेलना हो जाती है या कहें अवर्णवाद हो जाता है, शास्त्रों के शब्दों में कहा जाए, तो उस केवल ज्ञान के बारे में विचारिए, वो केवल ज्ञान कितना अलौकिक है। तभी तो यहाँ पे कहा कि ये एक अलौकिक ज्ञानदीप है। लौकिक ज्ञानदीप नहीं, अलौकिक ज्ञानदीप। अलौकिक के लिए क्या शब्द दिए छंद में देखिए आप एक बार। अलौकिक के लिए शब्द दिए अपरः, अपरः दीपः। कैसा दीप है ये? अपरः दीप, अर्थात अलौकिक दीप है ये। जो संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करता है। तो आपको मेरे हिसाब से छंद का अर्थ समझ में आया होगा। हम एक बार छंद का पाठ करते हैं और इसका अर्थ समझेंगे। अर्थ समझते-समझते इसका पाठ देखते हैं। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूर। देखिए एक चीज देख लीजिए पहले पंक्ति में, यहाँ पे तेलपूर नहीं लिखा है, क्योंकि तेल तो हिंदी का शब्द है। यहाँ पे क्या शब्द दिया है? तैल। जैसे बड़ी ए, ए की मात्रा जो होती है ऐ, जैसे ऐ पढ़ते हैं तो तैल, तेल नहीं है तैल। तो निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरा कृत्संज कृत्संजगत्रमेदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। जगत को भी पूरा नहीं बोलना, जगत प्रकाश। आधत, आधत का उच्चारण भी आना चाहिए, जैसे शब्द वहां पे लिखे हैं वैसा ही उच्चारण भी होना चाहिए। अगर हमें अपने को चेक करना है तो अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और सुने कि हमने छंद में कैसा बोला है। अगर छंद में आधता है तो क्या हमने आधता का उच्चारण किया, तो हमें पता लग जाएगा क्या हम शुद्ध बोल रहे हैं और क्या अशुद्ध बोल रहे हैं। देखिए हमें तो लगता है कि अशुद्ध बोल दिया तो क्या हुआ, हमें अर्थ तो उसका पता ही है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि सम्यक दर्शन के जैसे 8 अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। उन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में सबसे पहला शब्दोच्चारण भी होता है। आपका शब्दों का उच्चारण कैसा है? अगर आप शब्दों का उच्चारण सही नहीं करेंगे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और किसी दिन आप उस अनर्थ वाले, जैसे आपने जो उच्चारण अगर आपका अशुद्ध है और उससे आप उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले काव्य पर, 17 नंबर के काव्य पे। यहाँ पे देखते हैं कि मानतुंग आचार्य किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। पहले देखा जाए तो पहले की 16वें नंबर काव्य में अभी तक दीपक का उदाहरण लिया था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे भगवान के ज्ञान की तुलना कैसे की जाएगी? भगवान के ज्ञान की तुलना सूर्य से की जाएगी। कहेंगे कि सूर्य से भी भगवान के केवल ज्ञान की मतलब तुलना नहीं की जा सकती। जैसे पहलों के छंदों में कह के आए थे अनुपम, अर्थात उपमा रहित है ये। इनको किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। भगवान के मुख को जैसे बताया था कि भगवान के मुख को कोई उपमा नहीं दी जा सकती, चंद्रमा की उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसे ही भगवान के किसी भी गुण को जगत की किसी भी वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन दोनों में उपमान उपमेय संबंध ही नहीं बैठता है। दोनों में दोनों चीजें बिल्कुल अलग-अलग हैं। यहाँ पे सूर्य की उपमा दी जाएगी और सूर्य को बताया जाएगा कि सूर्य की उपमा भी भगवान के केवल ज्ञान को सही नहीं बैठती है। चाहे हमने बहुत भक्तियां पढ़ी होंगी, बहुत काव्य देखे होंगे, बहुत जिनेंद्र भगवान की स्तुति देखी होंगी, उसमें भगवान के केवल ज्ञान को सूर्य से देखा गया होगा। कहते हैं ना वो भानु सी समानी है। भानु क्या होता है? भानु तो सूर्य होता है, कि भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? सूर्य के जैसा है, सदैव प्रकाशित रहता है। लेकिन यहाँ पे मानतुंग आचार्य को सूर्य भी मंजूर नहीं है। वे कह रहे हैं भगवान के केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि भगवान का ज्ञान बहुत अलौकिक है। अनेक अनेक तर्क देंगे कि सूर्य कैसा है और भगवान का केवल ज्ञान कैसा है।
सूर्य अभी अस्त हो जाता है, लेकिन भगवान का ज्ञान कभी अस्त नहीं होता है। इतने सब चीजों के साथ हम इस छंद को देखते हैं। एक एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, आप उस एक पंक्ति को दोहराना। चलिए। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। चलिए एक बार इसका हम संधि विच्छेद के साथ इसको छंद को देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे छंद भंग होता है, अर्थात टूटता है, शब्द टूटते हैं। तो पहली पंक्ति में पहला शब्द देखिए, शब्द है नास्तम। नास्तम कोई शब्द नहीं होता। नास्तम से सब लोगों को हो सकता है नाश्ता याद आ रहा हो, लेकिन नास्तम में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। नास्तम माने क्या है? यहाँ पे दो शब्द हैं, न, पहला शब्द क्या है? न, और उसके बाद है अस्तम। क्या है? न प्लस अस्तम। दूसरा शब्द देखिए, बहुत बड़ा शब्द है, कदाचिदुपयासी। तो यहाँ पे तीन शब्द है। पहला शब्द है कदा, फिर है चिद, और चित को भी करेंगे तो चित्त बन जाएगा वो। फिर दू के ऊपर जो ऊ की मात्रा लगी है वो उप के साथ जुड़ जाएगी, तो उपयासी। तो कदाचित उपयासी। फिर बना अगला शब्द न राहु गम्य। यहाँ पे कुछ ऐसी संधि नहीं है। फिर देखिए स्पष्टीकरोषि एक शब्द, फिर सहसा, फिर यहाँ पे एक शब्द दिया युग पद जगंती। क्या दिया? युग पद जगंती। दो ज आपको दिखाई दे रहे होंगे एक साथ। उन दो ज को जब अलग करेंगे तो एक शब्द तो अलग निकल गया अपना ही, जगंती, वो तो अलग ही हो गया। जो ज है वो ज बन जाएगा त। ज क्या बन जाएगा? ज जो अक्षर है वो बन जाएगा त, तो युग पद ऐसा शब्द बन जाएगा, युग पद। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरी पंक्ति में भी बहुत सारी संधि है। संधि विच्छेद देखते हैं हम। पहला यहाँ पे दिया नाम्भो धरोधर। तो यहाँ पे तरीके से चार शब्द हैं। चार कैसे शब्द है देखते हैं। पहला न, फिर अम्भ, फिर क्या है? अम्भोधर। अम्भोधर एक शब्द है। अम्भ माने जल, और उसको धारण करने वाला अम्भोधर, धारण करने वाला अम्भोधर। फिर अगला शब्द है उदर। उदर माने क्या होता है? पेट, अपना पेट। तो नाम्भो धरोधर, नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव। तो यहाँ पे न, अम्भोधर, और फिर उदर, ऐसे शब्द निकलेंगे। फिर अगला शब्द देखिए निरुद्ध महाप्रभाव। यहाँ पे ऐसा कुछ संधि नहीं है। फिर चौथी पंक्ति देखिए, यहाँ पे शब्द है सूर्य, फिर है अतिशाई, अतिशाई, फिर शब्द है महिमासी। महिमासी, ये दो शब्द है, महिमा प्लस असी। क्योंकि जब महिमा में से एक अ निकलेगा तो असी बन जाएगा। कहते हैं कि आ प्लस आ भी आ ही होता है, या कहें कि आ प्लस अ वो भी आ होता है, इसीलिए महिमा प्लस असी। फिर अगला शब्द है मुनीन्द्र। मुनीन्द्र माने क्या है? मुनि प्लस इंद्र, मुनियों के इंद्र। फिर अगला शब्द लोके। तो इस प्रकार से ये छंद का पूरा संधि विच्छेद हो जाता है। अब हम एक बार पूरे छंद का पाठ करेंगे और उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। बहुत बढ़िया अर्थ इस छंद का है। चलिए एक बार छंद का पाठ पढ़ते हैं, एक साथ ही पढ़ेंगे। नास्तं कजा नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। बहुत मजा आया होगा, पढ़ने में आनंद आया होगा, क्योंकि इसकी लय बहुत अच्छी है। चाहे मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन आप लोग जरूर अच्छा गाते होंगे। आपका कंठ जरूर सुरीला होगा, लेकिन मेरा कंठ इतना सुरीला नहीं है। हो सकता है आपको मेरा कंठ में थोड़ी दिक्कत होती हो, लेकिन अर्थ इसका बहुत अच्छा है। भाव इसका बहुत बढ़िया व्यक्त किया है मानतुंगाचार्य ने। देखते हैं उसका अर्थ समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। चौथी पंक्ति का सेकंड लास्ट शब्द देखिए, शब्द है मुनीन्द्र। मुनीन्द्र माने कौन? मुनियों के भी जो इंद्र हैं,
मुनियों के इंद्र, जैसे मुनि कौन होते हैं? देखा जाए तो पंच परमेष्ठियों में पांचवे जो साधु होते हैं उनको मुनि कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों ही कौन है? ये तीनों ही अगर एक नाम से कहा जाए तो ये तीनों ही कौन है? ये तीनों ही मुनि हैं। तो इन तीनों के जो इंद्र है, ऐसे हमारे भगवान, ऐसे हमारे परमात्मा, ऐसे हमारे आदिनाथ भगवान, ऐसे 24 तीर्थंकर, मतलब एक एक आपको एक एक छंद में आपको भगवान का एक एक नया विशेषण जानने को मिलेगा। जब अगर हम ये पूरी कक्षा पूरी कर लेंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि भगवान के लिए कितने विशेषणों का प्रयोग किया इस छंद में? पूरे 48 काव्य में आपको 48 से ज्यादा अलग अलग नए नए विशेषण मिलेंगे भगवान के लिए जो प्रयोग किए गए हैं। और ऐसे ही जो जो एक एक विशेषण दिए गए हैं, जैसे चंद्रमा का, तो चंद्रमा शब्द के भी आपको अलग अलग शब्द मिलेंगे कि काव्य में चंद्रमा के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, सूर्य के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, किरण शब्द के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। तो एक तरीके से बहुत विस्तृत है ये, ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत विस्तृत है, शब्दों की दृष्टि से भी बहुत विस्तृत विस्तृत है, और अर्थ में तो ये बहुत सारा विस्तृत है ही। तो अर्थ देखते हैं कि कह रहे हैं, हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, ऐसे हे मुनीश्वर, मुनियों के ईश्वर। फिर देखिए लिखा, तब सूर्यातिशायी, तब आपको शब्द मिला तब, यहाँ पे सूर्यातिशायी आपको मिला। सूर्या कहाँ लिखा सूर्यातिशायी? चौथी पंक्ति में कौन सा शब्द है सूर्यातिशायी? पहला ही शब्द है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हे मुनीन्द्र, सूर्यातिशायी महिमा अस्ति, मतलब कि सूर्यातिशायी, सूर्य से अतिशयकारी, सूर्य से भी ज्यादा, कि आपकी, मतलब हे भगवान, हे मुनीश्वर, आपकी महिमा, महिमासी दिखा, महिमासी, तो उसमें महिमा शब्द देखिए, आपकी महिमा सूर्यातिशायी, आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है। हे मुनीश्वर, हे मुनीन्द्र, आपकी महिमा तो सूर्य से भी अधिक है। कैसे अधिक है आपकी सूर्य से महिमा अधिक? तो अगली पंक्तियों में बताते हैं, कहते हैं कैसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए शब्द, आप पहली पंक्ति में चलिए छंद के, तो वहां पे लिखा, त्वम कदाचित अस्तम न उपयासी, मिला आपको? त्वम शब्द मिला आपको? त्वम, त्वम शब्द कहाँ लिखा है? त्वम शब्द यहाँ पे एक तरीके से अव्यक्त रूप में है, क्योंकि जिसकी चर्चा चल रही है वे मुनीश्वर हैं, इसीलिए हे मुनीश्वर, कदाचित अस्तम न उपयासी, कदाचित आपको मिल गया, पहली पंक्ति में कदाचित लिखा है और उपयासी लिखा है, अस्तम लिखा है और न लिखा है, ना अस्तम कदाचित उपयासी। तो कह रहे हैं कि आप कैसे, पहले सूर्य के बारे में बात करते हुए भगवान की गुणों के बारे में केवल ज्ञान की बात करेंगे, कि आप कभी भी, त्वम माने आप, कदाचित कभी भी, अस्तम ना, अस्त नहीं, उपयासी नहीं होते हैं, आप कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब एक तरीके से इधर नास्ति रूप से अस्थि रूप प्ररूपण भी चल रहा है। मतलब सूर्य के बारे में क्या बताया, सूर्य का तो अस्त हो जाता है, सूर्य का उदय होने का एक समय होता है और अस्त होने का एक समय होता है, लेकिन भगवान का केवल ज्ञान कैसा है, जो कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होता। दिया ना, कदाचित अस्तम ना उपयासी, कि कदाचित कभी भी वो सूरज, जो जैसे जो केवल ज्ञान है, जो अलौकिक दीप है, वो कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होता। ये इस प्रकार का एक अलौकिक सूर्य है भगवान का केवल ज्ञान, जगत का सूर्य की तरह वे नहीं है। तो आपकी महिमा तो सूर्य से अधिक ही है, क्योंकि आप कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर क्या कहा, ना राहु गम्यम, न राहु गम्य, ना राहु से ग्रसित होते हैं। मतलब जगत का सूर्य तो राहु से ग्रसित हो जाता है, और जब जगत का सूर्य राहु से ग्रसित हो जाता है तो कहा जाता है कि उसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अपने तक पहुंच नहीं पाता है। अगर थोड़ी जैन दृष्टि से अपनी बात करें, जैन जगत की भी ज्योतिषी पूरी अलग है। जैन की ज्योतिषी और दूसरी ज्योतिषी में बहुत अंतर है। वो तो उसको एक तरीके से, राहु को एक ऐसा ग्रह मानते हैं कि राहु ग्रह लग गया कि अब उसके वजह से अब प्रकाश नहीं आ पाएगा। अपशगुन एक तरीके से मानते हैं राहु का आ जाना, राहु केतु होते हैं, तो इनको अपशगुन माना जाता है कि जब ये आ गए तो अपशगुन हो गया। लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे ये देखिए, एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सूर्य है, ये सूर्य का विमान है, क्योंकि हमारे में सूर्य एक विमान है। तो जो सूर्य विमान है उसके नीचे साथ साथ उसके चलता है राहु का विमान।
तो जब राहु का विमान सूर्य के नीचे आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, सूर्य विमान का प्रकाश रुक जाता है। तो बस इसमें इतनी सी बात है कि सूर्य का प्रकाश रुक गया है क्योंकि राहु का विमान आ गया है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत बड़ा, जगत में इसकी बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। जगत में ज्योतिषी के पास चले जाएँ तो भैया आपका आपके नक्षत्रों में तो राहु का उदय है, राहु आप सूर्य में ग्रहण बन के आ गया है, अब तो आपका काम कोई सिद्ध नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। जितने में राहु का आया है लेकिन उसके बावजूद भी प्रकाश तो रहता ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं न राहु गम्यम, एक बार को जगत का सूर्य, तो जो जो जगत में मान्यता चलती है, एक बार को जगत के सूर्य का राहु के द्वारा ग्रसित तो हो सकता है, लेकिन आपका केवल ज्ञान ऐसा है वो कभी भी ग्रसित नहीं हो सकता। उसमें कोई भी ग्रहण कर दे, सूर्य ग्रहण कर दे, ऐसा नहीं होता। आप राहु के द्वारा भी ग्रहण नहीं किए जाते, ग्रसित नहीं किए जाते, इसलिए कहा न राहु गम्य। फिर आगे देखिए कहा, क्या कहा गया। अब अगली पंक्ति देखने वाली है। दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति में बीचों बीच एक शब्द मिलेगा सहसा, मिला शब्द सहसा। वहां पे दिया सहसा युगपद जगंती स्पष्टी करोशी, मतलब कि सहसा माने सहज, सहज युगपद जगंती, तीनों लोकों को जानते हैं, प्रकाशमान करते हैं, प्रकाशित होते हैं। मतलब कि एक साथ आपका जो केवल ज्ञान है वो युगपद एक साथ एक समय में तीनों लोकों को जानता है। कैसे जानता है? सहज जानता है, कुछ करना नहीं पड़ता। इसकी व्याख्या थोड़ी हम आगे देखेंगे, पहले पूरा अर्थ देख लेते हैं। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके ज्ञान में तो सहज, केवल ज्ञान में सब कुछ सहज जानने में आता है, कुछ करना नहीं पड़ता, तीनों लोग प्रकाशित हो जाते हैं, स्पष्टी करोशी प्रकाशित होते हैं। फिर क्या कहा अगला देखिए, न, तीसरी पंक्ति में पहला शब्द आपको देखेगा न। फिर कहा अंबोधर उदर, अंबोधर माने पानी को धारण करने वाला, अंबोधर उदर कि पानी को जो धारण करता है, ऐसे मेघ, पानी को कौन धारण करता है? पानी को धारण करता है मेघ। मतलब कि मेघ का एक विशेषण बताया कि अंबोधर, अंबोधर कौन होते हैं? मेघ। और मेघों के पेट में मेघ उदर, मेघों के, जब वो मेघ उधर से कहना चाह रहे हैं वो बड़े बड़े मेघ कह रहे हैं, बड़े बड़े मेघ तो एक बार को सूर्य को रोक सकते हैं, अर्थात सूर्य के सामने अगर मेघ आ जाए तो सूर्य का प्रकाश रुक जाता है। लेकिन आपका प्रभाव ऐसा है कि उससे तो किसी भी चीज को ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज रुक जाए। आपका ज्ञान तो सर्वत्र हर जगह फैला हुआ है, सब कुछ ही जानता है। क्या कहा? ना अंबोदर उधर निरुद्ध महाप्रभाव, कि आपका महाप्रभाव तो बादलों के उदर में अवरुद्ध नहीं होता है। मतलब आपका ज्ञान ऐसा है कि बादलों के सामने आ जाने से, बादलों के आड़े आ जाने से आपका ज्ञान रुकता नहीं है। एक बार को सूर्य की किरणें तो हो सकती हैं कि सूर्य की किरणें बादलों के सामने आ जाएं तो उसका प्रकाश रुक जाए, लेकिन आपका ज्ञान ऐसा है उसमें किसी प्रकार के बादल बीच में नहीं आते हैं, आप तो सब कुछ ही जानते हैं। तो हमने पूरा छंद देखा। फिर आगे यहाँ पे लिखा कि आपका महाप्रभाव बादलों के उदर में अवरुद्ध नहीं होता, अतः आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं की जा सकती। मतलब सूर्य को भी कम बताया भगवान के केवल ज्ञान से। भगवान का केवल ज्ञान इतना बड़ा है कि जगत के सूर्य से उसकी गणना नहीं की जाती। क्या क्या बताया कि सूर्य एक तो उदय होकर अस्त हो जाता है, तो इसकी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन हमारे भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? जब से उदय हुआ है कभी अस्त को प्राप्त होने ही नहीं वाला है, हमेशा उदय को ही प्राप्त होने वाला है। रात्रि होती है तो सूर्य चला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सदैव आपका कैसा? सदैव आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य हमेशा ही, जो अलौकिक है, हमेशा ही उदय को प्राप्त होता रहता है। फिर कहा कि जगत के सूर्य को तो राहु ग्रसित कर लेता है, लेकिन ये कैसा सूर्य है, इसको कोई ग्रसित नहीं कर पाता, इस केवल ज्ञान को। फिर कहा सूर्य अपना प्रकाश गुहा कंदराओं तक नहीं पहुंचा पाता, उसका प्रताप बादलों की ओट में छुप जाता है। जैसे हम कहें, अभी हम अपने घर में बैठे हैं, घर में तो प्रकाश नहीं आ रहा है, जगत में अपने घर में हम पूरी खिड़कियां बंद करके बैठे तो क्या सूर्य का प्रकाश अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन केवल ज्ञान ऐसा है कि वो दीवारों, हमने घर की दीवार लगा दी, खिड़कियां बंद कर दी, तो भगवान का केवल ज्ञान अंदर की चीजों को ना जान पाए, ऐसा नहीं है।
वो तो सब कुछ जान लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी पाप, कैसा भी पाप हम करें, चाहे हम कितना ही छुप के पाप करने का प्रयास करें, वो पाप छुपता नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी तो उसको भी जान ही रहे हैं। एक बार को सूर्य ना जाने, सूर्य की किरणें वहां तक ना पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल ज्ञान तो उसको जानता ही है। हम देखते हैं आजकल बेसमेंट इतने बन गए हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता, -3 -5, जहाँ पे सूर्य की एक किरण नहीं है, वहां पे भी भगवान का केवल ज्ञान पहुंच जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान क्या है? संपूर्ण जानना, संपूर्ण जानता है, ऐसा बताया। इस प्रकार सूर्य की महिमा सीमित है और आपकी महिमा असीम है, अतः आपकी उपमा सूर्य से नहीं की जा सकती है। अर्थात आप बहुत अलौकिक हैं, आपका ज्ञान बहुत अलौकिक है। अब थोड़ा इस पे शब्दों पे थोड़ा विचार करते हैं, फिर अपनी क्लास को पूरी करेंगे। यहाँ पे शब्द दिया छंद में, सहसा युगपद जगंती स्पष्टी करोषि, मिला आपको दूसरी पंक्ति में? देखिए, स्पष्टी करोषि सहसा युगपद जगंती, जहां पे शब्द लिखा है बीचों बीच सहसा। सहसा शब्द क्या है? सहजता। हमारे भगवान का ज्ञान सब कुछ सहज रूप से जानता है, कोई आकुलता नहीं करनी पड़ती, किसी पदार्थ को जानने की आकुलता नहीं है, सब कुछ सब जानने में आ जाता है। लेकिन अगर अपनी बात करें तो हमें एक-एक पदार्थ को जानने की इतनी लोलुपता है, या कहें इतनी जिज्ञासा है कि हम जानने में सहज नहीं हो पाते हैं। हमारा जानना इतना असहज होता है, वास्तव में स्वभाव रूप से तो सहज जानना होता है, लेकिन उस सहज ज्ञान को हमने असहज बना रखा है। थोड़े उदाहरण देके कहूँ, तो हमें जानने की इतनी लोलुपता होती है, जैसे कि 2 लोग अगर कोने में बात कर रहे हैं और हमने उनको देख लिया, तो हमारे मन में क्या चलेगा कि ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे, मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे। हर समय जानने की आकुलता, ज़रूर ये मेरे बारे में बुराई कर रहे होंगे। ये है ही ऐसे, जब एक साथ ये दोनों खड़े हो जाते हैं, मेरी बुराई करते हैं। मतलब कि इसको टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया कहा, जहाँ पे 4 प्रकार की इच्छाएं टोडरमल जी ने लिखी, वहां पे पहली प्रकार की इच्छा में एक पॉइंट लिया कि इस जीव को, इस अज्ञानी जीव को क्या इच्छा होती है? इस जीव को अव्यक्त को जानने की इच्छा सदैव रहती है। अव्यक्त माने जो चीज छुपी हुई है, उसको जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। वो 2 लोग जो बात कर रहे होंगे, वो जरूर मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है वो 2 लोग अपनी बात कर रहे हों, लेकिन अव्यक्त को जानने की हो रही है, क्या बात कर रहे होंगे? पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या षड्यंत्र मेरे बारे में बना रहे होंगे? मेरे बारे में बहुत बुरा-बुरा सोचते हैं, हमेशा बुरा सोचेंगे हम। अव्यक्त को जानने की इच्छा, हमारा जानना सहज नहीं है और भगवान का जानना सहज होता है। या कहूँ कि हमारा जानने की लोलुपता इतनी है कि हमारा ज्ञान सहज नहीं रह पाता। आजकल ये बहुत सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, व्हाट्सऐप, मतलब एक स्टडी है, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, एक स्टडी है, हम 50, अगर दिन में 100 बार मोबाइल को यूज करते हैं, तो 50 बार तो मोबाइल को ऐसे यूज करते हैं कि उस पे कोई मैसेज नहीं आता, कोई व्हाट्सएप नहीं आता, लेकिन हमारे माइंड में एक मैसेज जाता है कि कहीं कोई किसी ने व्हाट्सएप तो नहीं किया होगा, किसी ने फेसबुक पे कुछ डाला तो नहीं होगा। मतलब कि हमेशा जानने की इच्छा, कभी कभार मैसेज नहीं आता, लेकिन माइंड में हमेशा मैसेज जाता है कि कुछ आया होगा, कुछ आया होगा, उसको जानना है, उसको जानना है, सदैव जानने की इच्छा बनी रहती है। इसको जाने, उसको जाने, किस किस को जाने। कहा जाए तो वैसे तो तीनों लोगों की संपूर्ण वस्तु को हमने जान रखा है, उसके बावजूद भी अगर हम इस तथ्य को नहीं पहचान पाते हैं, तो हमेशा जानने की इच्छा बनी रहती है कि वहां पे क्या हो रहा होगा। अभी देखें तो टीवी पे देखें, जैसे कि मैं अपना बताऊं, मुझे अगर न्यूज चैनल कोई पसंद है तो जी न्यूज पसंद है, कोई और न्यूज चैनल नहीं पसंद। अब हमेशा जानने की इच्छा बनी रहती है कि उस पे क्या आ रहा होगा, उस पे क्या आ रहा होगा, या हम चैनल बदल लेते हैं, इस चैनल पे क्या आ रहा होगा। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, अब लॉकडाउन खत्म होने वाला है, अब लॉकडाउन चलो बढ़ भी गया, अब प्रधानमंत्री जी कब आने वाले हैं, कोई स्पीच आई क्या, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, पॉलिटिक्स में आजकल क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, अपनी सड़कों पे क्या हो रहा है, अपने मोहल्ले में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, पार्क में क्या हो रहा है, इसको जानने की सदैव इच्छा हमारी बनी रहती है। लेकिन और ये जो जानना होता है ना, ये जानना हमारा सहज नहीं है, ये हमारा जानना आकुलता सहित है। हम आकुलता करते हैं और आकुलता बढ़ाते-बढ़ाते वो जानना हमारा असहज हो जाता है, और वो जानना कब क्रोध रूप में बदल जाता है, कब मान में बदल जाता है, माया, लोभ, हम ये पता नहीं लगा पाते हैं।
लेकिन हमारे भगवान का कह रहे हैं कि एक साथ एक समय में सहजता से तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं, अर्थात तीनों लोक उनके जानने में आते हैं सहजता से। कोई बहुत जानने में स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। हम कुछ पदार्थ को थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेशन से जाने तो हमारी ये इस माथे पे लकीर आ जाती है कि थोड़े स्ट्रेस से जानते हैं। लेकिन हमारे भगवान का कुछ ऐसा नहीं है, वो सब कुछ सहज रूप से जानते हैं। अर्थात यहाँ पे मैं एक बात अपनी कह के पूरी करते हैं, फिर छंद का पाठ करेंगे कि जो भी जाने सहज जाने। हमारे यहाँ आदरणीय दादा तो बहुत बढ़िया बात कहते हैं, हमारे चतुर्गति का भ्रमण तो चल ही रहा है। चतुर्गति का भ्रमण चलेगा जब तक हम पाप करेंगे, तो जब तक संसार में है तो हर गति में जाना हमारा होगा ही होगा। तो बहुत बढ़िया कहते हैं कि अगर हमें स्वर्ग जाना हो तो स्वर्ग जाने के लिए भी सहज तैयार रहें, और अगर आपको नरक जाना आपका निश्चित हो तो नरक जाने में भी सहज रहें। क्योंकि चारों गतियों में भ्रमण करना है, चारों गतियां ही दुखदाई हैं। जहां जाना है वहां सहज चले जाएं, क्योंकि जाना आपका रोक सकता नहीं। बस हमारा ज्ञान दर्शन चलता रहना चाहिए। हम मात्र जानने देखने वाले बने रहे, कुछ करने वाले नहीं बने। नरक जाना होगा तो नरक चले जाएंगे, स्वर्ग जाना होगा तो स्वर्ग चले जाएंगे, त्रियंश जाना हो तो त्रियंश बने जाएंगे। हमारी आकुलता करने से क्या हमारा भव बिगड़ सुधर जाएगा क्या? हम चाहे कि हम स्वर्ग चले जाएं और नरक की आयु बांध ली हो, तो कितना ही सोच ले नहीं जा सकते हैं। और बल्कि जितनी आकुलता करते हैं तो उतनी दुर्गति में जाते हैं। इसलिए जहां जाना होगा वहां सहज चले जाएंगे। हमें कोई आकुलता करने वाली बात नहीं है, पदार्थों को जानने की आकुलता नहीं। हमारे घर में कैसी भी परिस्थिति घट जाए, बुरी से बुरी परिस्थिति घट जाए, एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाए घर के अंदर, उसके बावजूद भी ज्ञाता दृष्टा बन के मात्र जानना और कुछ मत करना। जैसे ही करने जाएंगे वहीं पे आकुलता हमारी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही हमारी आकुलता चालू होगी, हमारी आकुलता के साथ साथ घर में जितने लोग हैं उनकी आकुलता प्रारंभ हो जाएगी। मतलब कितनी बड़ी सहज सहजता से सब कुछ जान लो, और जहां पे हमने अपनी सहजता खोई वहीं पे आकुलता हमारी सिरदर्दी प्रारंभ हो जाएगी। बुरे से बुरा काम हो जाए, नुकसान हो जाए, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, नुकसान तो हो गया, अब आकुलता करने से क्या है? अब सहज हो जाए, मध्यस्थ हो जाए, तटस्थ हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, चाहे बड़े से बड़ा लॉटरी लग जाए, उसके बाद भी सहज रहें। क्योंकि अगर हमने आपने हमारी प्रारंभिक कक्षा जो हुई थी सप्त व्यसन की, उसमें सप्त व्यसन में पहला था जुआ खेलना, कि अशुभ में हार और शुभ में जीत, ये जुआ खेलना है। तो इसलिए हमें ऐसी कोई परिस्थिति नहीं करनी है, हमारे साथ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें सहज रहना है। हमारा जानना सहज होना चाहिए तो हमारे गुण भी सारे सहज हो जाएंगे। और जिस सम्यक दर्शन की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे ही हमारा जानना सहज हो जाएगा वो हमें सम्यक दर्शन भी प्रकट हो जाएगा। तो हम इस सम्यक दर्शन को प्रकट करें, भगवान के गुणों को पहचाने, और एक बार इस छंद का पाठ करते हैं और अपनी बात को पूरी करते हैं। छंद पढ़ते हैं एक बार। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभ्योधरोधर निरोध महाप्रभाव महिमासि मुनीन्द्र लोके। चलिए, हमने इन 2 छंदों का पाठ किया। 16वें छंद का और 17वें छंद का हमें इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। अगर कुछ छंद समझ में नहीं आया हो, कुछ छंद का कोई शब्द समझ में ना आया हो, तो उस छंद को फिर से पढ़ें। हमें आगे-पीछे पढ़ के वो समझ में आने लगेगा, और जैसे ही वो हमें आ जाएगा तो हमें बहुत उत्साह होगा, मज़ा आएगा। हम उनको सबको देखें, इन सब छंदों को याद भी करें। अभी हमारे पास भरपूर समय है। 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ चुका है, कुछ काम नहीं है। आकुलता ना करने के बजाय इसको याद करें तो आकुलता मिट जाएगी। इसको याद करने में अपना उपयोग लगाएं। इसी मंगल भावना से अभी की मैं बात को विराम करता हूँ, और आज शाम की कक्षा यथा समय रहेगी, उसमें भी सब जुड़े। अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।